हरे कृष्ण। इस असार संसार में हम बार बार जन्म लेते हैं, संघर्ष करते हैं और फिर सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन क्या हमने कभी इस चक्र से मुक्त होने का प्रयास किया? अरे प्रयास छोड़िए, क्या इसके बारे में सोचा कि कब तक, आखिर कितने जन्मों तक हम इस दुखालय अशाश्वतम के अंदर में बार बार आते जाते रहेंगे? शायद बहुत कम सौभाग्यशाली ऐसे मनुष्य होते हैं जो इस विषय में सोचते हैं। क्या कोई ऐसा उपाय है जिसके माध्यम से हम इस जन्म मृत्यु के विष चक्र से बाहर निकल सकें? तो हमारे शास्त्र कहते हैं हाँ, ऐसा उपाय है, और वो है परम भगवान श्री हरि की संपूर्ण शरणागति और उनकी भक्तिमयी सेवा। और वैशाख मास हमें ये दुर्लभ अवसर प्रदान करता है अपने जीवन को मोक्ष की ओर ले जाने का। तो चलिए इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाते हुए हमारी इस वैशाख मास कथा श्रृंखलाओं को आगे बढ़ाते हैं। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। मिथिलापति ने पूछा, हे ब्राह्मण, इस वैशाख मास में कौन कौन सी तिथियां पुण्य प्रदायिनी है? ये सुनकर श्रुतदेव जी ने कहा, हे राजन, सूर्य के मेष राशि पर स्थित होने पर वैशाख मास में 30 तिथियां पुण्यदायिनी मानी गई है। एकादशी में किया हुआ पुण्य कोटि गुना होता है। उसमें स्नान, दान, तपस्या, होम, देव पूजा, पुण्य कर्म और कथा का श्रवण किया जाए तो वो तत्काल मुक्ति देने वाला है। जो रोग आदि से ग्रस्त और दरिद्रता से पीड़ित होकर मनुष्य इस पुण्यमयी कथा को सुनकर कृतकृत्य हो जाता है। वैशाख मास मन से सेवन करने योग्य है, क्योंकि वो समय उत्तम गुणों से युक्त है। दरिद्र, धनाढ्य, पंगु, अंधा, नपुंसक, विधवा, साधारण स्त्री, पुरुष, बालक, युवा, वृद्ध और रोग से पीड़ित मनुष्य ही क्यों न हो, वैशाख मास का धर्म सबके लिए अत्यंत सुख साध्य है। परम पुण्यमय वैशाख मास में जब सूर्य मेष राशि में स्थित होता है, तब पाप नाशिनी अमावस्या कोटि गया के समान फल देने वाली है। हे राजन, जब पृथ्वी पर राजर्षि सावर्णी का शासन था, उस समय 30वें कलयुग के अंत में सभी धर्मों का लोप हो चुका था। उसी समय अनर्त देश में धर्म वर्ण नाम से विख्यात एक ब्राह्मण हो गए। मुनिवर धर्म वर्ण ने उस कलयुग में ही किसी समय महात्मा मुनियों के सत्रयाग में सम्मिलित होने के लिए पुष्कर यात्रा की थी। वहाँ कुछ व्रतधारी महर्षियों ने कलयुग की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा था, सतयुग में भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला जो पुण्य 1 वर्ष में साध्य होता है, वही त्रेता में 1 मास में और द्वापर में 15 दिनों में साध्य हो जाता है। लेकिन कलयुग में भगवान विष्णु का स्मरण कर लेने से ही उससे 10 गुना अधिक पुण्य होता है। कली में बहुत थोड़ा पुण्य भी कोटि गुना होता है। जो एक बार भी भगवान का नाम लेकर दया दान करता है, दुर्भिक्ष में अन्न देता है, वह निश्चय ही ऊर्ध्व लोक में जाता है। यह सुनकर देवर्षि नारद हंसते हुए उन्मत्त के समान नृत्य करने लगे। सभी ने पूछा, नारद जी, ये क्या बात हो गई? तब बुद्धिमान नारद जी हंसते हुए उन सबको उत्तर देते हैं, आप लोगों का कथन सत्य है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कलयुग में स्वल्प कर्म से भी महान पुण्य का साधन कर सकते हैं और क्लेशों का नाश करने वाले भगवान केशव स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से ये कहता हूँ कि कलयुग में ये 2 बातें दुर्घट है, शिश्नेन्द्रिय का निग्रह और जिह्वा को वश में रखना। ये दोनों कार्य जो भी व्यक्ति सिद्ध कर लेता है, वो नारायण स्वरूप हो जाता है। इसलिए कलयुग में आपको यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। नारद जी की ये बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि अचानक से यज्ञ को समाप्त करके सुखपूर्वक चले गए। धर्म वर्ण ने भी वो बात सुनकर भूलोक को त्याग देने का विचार किया। उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके दंड और कमंडलू हाथ में लिया। जटावल्कल धारी बनकर वे कलयुग के अनाचारी पुरुषों को देखने के लिए घर छोड़कर चले गए। उनके मन में बड़ा विस्मय हो रहा था। उन्होंने देखा प्रायः मनुष्य पापाचार में प्रवृत्त होकर बड़े भयंकर और दुष्ट हो गए हैं। ब्राह्मण पाखंडी हो चले हैं, शूद्र संन्यास धारण करते हैं, पत्नी अपने पति से द्वेष रखती है, शिष्य अपने गुरु से वैर करता है, सेवक स्वामी के और पुत्र पिता के घात में लगा हुआ है। ब्राह्मण शूद्र समान हो गए हैं और गायें बकरियों के समान। वेदों में गाथा की ही प्रधानता रह गई है। शुभ कर्म साधारण लौकिक कृत्यों के समान रह गए और उनके प्रति किसी की महत्व बुद्धि नहीं रही। भूत, प्रेत और पिशाच आदि की उपासना बढ़ गई है। सब लोग मैथुन में आसक्त हैं और उसके लिए अपने प्राण भी खो देते हैं। सभी लोग झूठी गवाही देते हैं। मन में सदैव छल और कपट रहता है। कलयुग में सदा लोगों के मन में कुछ और वाणी में कुछ और तथा क्रिया में कुछ और ही दिखाई देता है।
सबकी विद्या किसी न किसी स्वार्थ को लेकर होती है और केवल राजभवन में उसका आदर होता है। संगीत इत्यादि कलात्मक विद्याएं भी सिर्फ राजाओं को प्रिय रह गई है। कलयुग में अधम मनुष्य पूजे जाते हैं और श्रेष्ठ पुरुषों की अवहेलना होती है। वेदों के विद्वान ब्राह्मण दरिद्र रह जाते हैं और लोगों में प्रायः भगवान की भक्ति नहीं प्राप्त होती। पुण्य क्षेत्र में पाखंड बढ़ जाता है। शूद्र लोग जटाधारी तपस्वी बनकर धर्म की व्याख्या करते हैं। सभी मनुष्य अल्प आयु के, दयाहीन और शठ होते हैं। कली में प्रायः सभी धर्म के व्याख्याता बन जाते हैं और दूसरों से कुछ लेने में ही उत्सव मानते हैं। अपनी पूजा करवाना चाहते हैं और व्यर्थ ही दूसरों की निंदा करते रहते हैं। अपने घर आने पर सभी अपने स्वामी के दोषों की चर्चा में तत्पर रहते हैं। कली में लोग साधुओं को नहीं जानते, सिर्फ पापियों को ही आदर देते हैं। दुराग्रही लोग इतने दुराग्रही होते हैं कि साधु पुरुषों के एक दोष का भी ढिंढोरा पीटते हैं और पापात्माओं के दोष समूहों को भी गुण बताते हैं। कलयुग में गुणहीन मनुष्य दूसरों के गुण ना देखकर उनके दोष ही देखते रहते हैं। जिस प्रकार पानी में रहने वाली झोंक प्राणियों के रक्त को पीती है, जल को नहीं पीती, उसी प्रकार झोंक के धर्म से संयुक्त होकर मनुष्य दूसरे का रक्त चूसते हैं। औषधियाँ शक्तिहीन हो चली है, ऋतुओं में उलटफेर हो रहा है, सभी राष्ट्रों में अकाल पड़ता है। कन्या योग्य समय में संतान उत्पत्ति नहीं कर पाती है। लोग नट और नर्तकों की विद्याओं से विशेष प्रेम करते हैं। जो वेद और वेदांत की विद्याओं में तत्पर अधिक गुणवान हैं, उन्हें अज्ञानी मनुष्य सेवक की दृष्टि से देखते हैं। कली में प्रायः लोग श्राद्ध कर्म का त्याग कर देते हैं, वैदिक कर्मों को छोड़ देते हैं। कलयुग के मनुष्यों में न कभी भगवान विष्णु की सेवा देखी जाती है, न शास्त्रीय चर्चा होती है, न कहीं यज्ञ की दीक्षा है, न विचार का लेश, न तीर्थ यात्रा और न दान धर्म की महिमा। ये कितने आश्चर्य की बात है। और इन सबको देखकर धर्म वर्ण को बड़ा भय लगा। पाप से कुल की हानि होते हुए देख अत्यंत आश्चर्य से चकित होकर वे दूसरे द्वीप में चले गए। सभी द्वीपों और लोकों में विचरण करते हुए बुद्धिमान धर्मवर्ण किसी समय कौतूहलवश पितृलोक में गए। वहां उन्होंने कर्म से कष्ट पाते हुए पितरों को बड़ी भयंकर दशा में देखा। वे दौड़ते, रोते और गिरते पड़ते थे। उन्होंने अपने पितरों को भी नीचे अंधकूप में पड़े हुए देखा। उनको देखकर आश्चर्यचकित होकर दयालु धर्मवर्ण ने पूछा, आप लोग कौन हैं? किस दुस्तर कर्म के प्रभाव से इस अंधकूप में गिर गए हैं? ये सुनकर पितरों ने कहा, हम श्री वत्स गोत्र वाले हैं। पृथ्वी पर हमारी कोई संतान नहीं रह गई है, इसलिए हम श्राद्ध और पिंड से वंचित हैं और इसलिए यहाँ हमें नरक का कष्ट भोगना पड़ता है। संतानहीन दुरात्माओं का अंधकूप में पतन होता है। हमारे वंश में एक ही महायशस्वी पुरुष है जो धर्म वर्ण के नाम से विख्यात है, लेकिन वो विरक्त होकर अकेला घूमता फिरता रहता है। उसने गृहस्थ धर्म को छोड़ दिया है। वो एक ही तंतु हमारे कुल में अवशिष्ट है और उसकी भी आयु क्षीण हो जाने पर हम लोग घोर अंधकूप में गिर जाएंगे, जहाँ से फिर निकलना कठिन होगा। इसलिए तुम पृथ्वी पर जाकर धर्म वर्ण को समझाओ। हम लोग दया के पात्र हैं। हमारे वचनों से उसको ये बताओ कि हमारी वंश रूपा दुर्वा को काल रूपी चूहा प्रतिदिन खा रहा है। क्रमशः सारे वंश का नाश हो गया है, एक तुम ही बचे हो। जब तुम भी मर जाओगे तब संतान परंपरा ना होने के कारण तुम्हें भी अंधकूप में गिरना पड़ेगा। इसलिए गृहस्थ धर्म को स्वीकार करो, संतान की वृद्धि करो। इससे हमारी और तुम्हारी दोनों की ऊर्ध्व गति होगी। अगर एक भी पुत्र वैशाख, माघ या कार्तिक मास में हमारे उद्देश्य से स्नान, श्राद्ध और दान करता है तो उससे हम लोगों की ऊर्ध्व गति हो जाती है और नरक से उद्धार हो जाएगा। अगर एक पुत्र भी भगवान विष्णु का भक्त बन जाता है, एक भी पुत्र एकादशी का व्रत रहने लग जाए और अगर एक पुत्र भी भगवान विष्णु की पापनाशक कथा का श्रवण करे तो उसकी 100 बीती हुई पीढ़ियों का और 100 भावी पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। वे पीढ़ियां पाप से आवृत होने पर भी नरक का दर्शन नहीं करती। दया और धर्म से रहित उन बहुत से पुत्रों के जन्म से क्या लाभ जो कुल में उत्पन्न होकर सर्वव्यापी भगवान नारायण की पूजा नहीं करते। इस प्रकार प्रिय वचनों द्वारा धर्म वर्ण को समझाकर तुम उसे विरक्तिपूर्ण ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में जाने की सलाह देना। पितरों की ये बात सुनकर धर्म वर्ण अत्यंत आश्चर्यचकित रह गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं ही धर्मवर्ण नाम से विख्यात आपके वंश का दुराग्रही बालक हूँ। यज्ञ में महात्मा नारद जी का ये वचन सुनकर कि कलयुग में प्रायः कोई भी रसनेन्द्रिय और शिष्णेन्द्रिय को दृढ़ता पूर्वक संयम में नहीं रखता, मैं दुर्जनों की संगति से भयभीत होकर अब तक दूसरे दूसरे द्वीपों में घूमता रहा। इस कलयुग के 3 चरण बीत गए।
अंतिम चरण में भी 3.5 भाग व्यतीत हो चुके हैं। मेरा जन्म व्यर्थ बीता है, क्योंकि जिस कुल में मैंने जन्म लिया उसमें माता पिता के ऋण को मैंने कभी नहीं चुकाया। पृथ्वी के भार भूत उस शत्रु तुल्य पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ, जो उत्पन्न होकर भगवान विष्णु और देवताओं तथा पितरों की पूजा न करे। मैं आप लोगों की आज्ञा का अवश्य पालन करूंगा। बताइए, पृथ्वी पर किस प्रकार मुझे कलयुग से और संसार से भी बाधा नहीं प्राप्त होगी। धर्म वर्ण की बात सुनकर पितरों के मन को कुछ आश्वासन मिला। उन्होंने कहा, हे पुत्र, तुम गृहस्थ आश्रम स्वीकार करके संतान उत्पत्ति के द्वारा हमारा उद्धार करो। जो भगवान विष्णु की कथा में अनुरक्त होते, निरंतर श्री हरि का स्मरण करते और सदाचार के पालन में तत्पर रहते हैं, उन्हें कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता। जिसके घर में शालिग्राम शिला अथवा महाभारत की पुस्तक हो, उसे भी कलयुग बाधा नहीं दे सकता। जो वैशाख मास के धर्मों का पालन करता है, माघ स्नान में तत्पर होता है और कार्तिक में दीप देता है, उसे भी कली की बाधा नहीं प्राप्त होती। जो प्रतिदिन महात्मा भगवान विष्णु की पाप नाशक और मोक्षदायिनी दिव्य कथा सुनता है, जिसके घर में बलि वैश्वदेव होता है, शुभकारिणी तुलसी देवी स्थित होती है, जिसके आंगन में उत्तम गायें रहती हैं, उसे भी कलयुग बाधा नहीं देता। इसलिए इस पापात्मक युग में भी तुम्हें कोई भय नहीं है। बेटा, शीघ्र पृथ्वी पर जाओ। इस समय वैशाख मास चल रहा है। ये सबका उपकार करने वाला मास है। सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर 30 तिथियां पुण्यदायिनी मानी गई हैं। एक एक तिथि में किया हुआ पुण्य कोटि कोटि गुना अधिक होता है। उनमें भी जो वैशाख की अमावस्या तिथि है, वह मनुष्यों को मोक्ष देने वाली है। देवताओं और पितरों को बहुत प्रिय है, शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। जो उस दिन पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करते हैं, जल से भरा हुआ घड़ा और पिंड देते हैं, उन्हें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इसलिए हे महामते, तुम शीघ्र जाओ और जब अमावस्या हो तब कुंभ सहित श्राद्ध और पिंडदान करना। सबका उपकार करने के लिए गृहस्थ धर्म का आश्रय लेना। धर्म, अर्थ और काम से संतुष्ट होकर उत्तम संतान पाकर फिर मुनि वृत्ति से रहते हुए सुखपूर्वक द्वीप द्वीपांतरों में विचरण करते रहना। पितरों के इस प्रकार आदेश देने पर धर्म वर्ण मुनि शीघ्रता से भूलोक में गए। वहाँ मेष राशि में सूर्य के स्थित रहते हुए वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करके देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण किया। फिर कुंभदान सहित पाप विनाशक श्राद्ध करके उसके द्वारा पितरों को पुनरावृत्ति रहित मुक्ति प्रदान की। और फिर उन्होंने स्वयं विवाह करके उत्तम संतान को जन्म दिया और लोक में उस पापनाशिनी अमावस्या तिथि को प्रसिद्ध किया। उसके बाद वे भक्ति पूर्वक भगवान की आराधना करने के लिए हर्ष के साथ गंधमादन पर्वत पर चले गए। इसलिए वैशाख मास की अमावस्या तिथि परम पवित्र मानी गई है। तो ये थी वैशाख मास की महिमा का गान करती हुई पौराणिक कथा। अगर आज की कथा आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस वैशाख मास का पालन आप किस प्रकार कर रहे हैं, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइएगा। और हम आपसे मिलेंगे इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ कल प्रातःकाल। हरे कृष्णा।